देखो यहाँ सीजल 2024 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक संख्या में पहले 12 की वृद्धि की जाती है, फिर 23 की वृद्धि की जाती है और फिर यहाँ 34 की कमी की जाती है। अब क्या होगा, तीन बार। ठीक है, आप बोलोगे गुरुजी 3 बार का तो रेशियो आप बता दिए हैं, 3 बार का तो सक्सेसिव बताइए नहीं किए हैं, हम क्वेश्चन वहाँ कैसे लगाएंगे। हम बताते हैं कैसे लगाएंगे। आप यहाँ पर पहले 12% मेरे भाई यहाँ बढ़ाए, ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 23% आप इसको बढ़ाए हो, और फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, 34% का मेरे भाई यहाँ पर कमी किए गए हो। तो यहाँ पर आप इसमें सक्सेसिव कैसे लगाओगे। अब देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे भाई, हालांकि 3 लोगों का फॉर्मूला होता है, जैसे 2 का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है ना, तो 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। बट हमें उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आ जाइए, तो अब यहाँ पर कहा गया कि इस तरीके से, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ, तो सक्सेसिव लगाओगे तो 12, फिर हमारे सामने हो जाएगा 23, और फिर हमारे सामने 12 इंटू 23 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। 12 और 23 हमारे सामने 35 होगा, ठीक है। 23 का 2 गुना 46 का 6, 4 हाथ में 23 कम 23 और मेरे भाई 4 हमारे सामने 27, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 37.76। क्या ये सही है कि नहीं। 23 19 40 का 6, 4 23 कम 23 4 27, ठीक है। ये हमारा इतना। अब इसका मेरे भाई सक्सेसिव इसके साथ में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो लगाओ जरा, ठीक है। यहाँ पर इनका हम सक्सेसिव लगाते हैं और हम यहाँ देखते हैं। देखो इसका मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 37.76 मेरे भाई, ये प्लस में। अगला बंदा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में। प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस आता है, और यहाँ पर 37.76 इंटू 34 और डिवाइडेड बाई कितना 100। दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो 37 में से 34 गया तो मेरे भाई 3.76 प्लस में है, और यहाँ पर ये माइनस में। इंक्रीज तो जीवन में नहीं होने का, तो डिक्रीज ही होगा। और अगर तुम डिक्रीज की भी बात करते हो तो तुमको क्या लग रहा है, ये 10 के करीब में आएगा। तुम सॉल्व करके देख लो मेरे भाई, यहाँ पर ये जो वैल्यू है तुम्हारे सामने अगर देखोगे तो ये तुम्हारे सामने लगभग 12, 40 इंटू 3 12 के करीब में, और 12 में से 3 जाएगा, लगभग तुम्हारे सामने 9 के करीब में आएगा। तो आप सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो आएगा। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजा लगभग जो है आएगा। ये 3.76 है, तो लगभग मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो कि सर ये हमारे सामने प्लस में है, तो ये हमारे सामने लगभग 12.7 के करीब में आएगा, और आ जाएगा तो हमारा आंसर कितना होगा, तो -9 के करीब में। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो हमारा काम हो गया, लगभग मेरे भाई। तो आप यहाँ पर इस लगभग को ये बोल सकते हैं, समझ गए। आ जाइए, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है।